औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। आज हम न्यू बुक 10th क्लास की मैथमेटिक्स की सेकंड एक्सरसाइज जो है उसको आज हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, ये जो एक्सरसाइज है ना, बिल्कुल आपकी 9th में जो आपने 5.1 का क्वेश्चन नंबर 3 और 4 किया था ना, उससे रिलेटेड है। बस डिफरेंस ये आ गया है कि वहाँ इनइक्वालिटीज़ थी, यहाँ लीनियर इक्वेशंस और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आ गई है। तो हमने इसको ग्राफली ड्रा करना है। देखें क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस ग्राफिकली। हमने ग्राफिकली पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखें, जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास वो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 है। तो सबसे पहले हम इसमें से फाइंड करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट। फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट, और इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें। जब हम x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं ना, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं फॉर x इंटरसेप्ट। तो क्या लिखेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में जहां पे y है वहां पे क्या लगाएंगे, 0। तो ये है इक्वेशन 1। लिख लें क्या है, x प्लस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ से x की वैल्यू, x में 0 जमा करें तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। तो हमारे पास x कितना आ गया है, 8। तो जो हमारा पॉइंट बनेगा यहाँ पे, जो हमारा पॉइंट बनेगा वो क्या बनेगा, 8, और y कितना था, 0। 8 और 0, ये हमारा x इंटरसेप्ट फाइंड हो गया। अब इसी में आप लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में x की जगह आप 0 लगाएं, ये है इक्वेशन 1। तो इस x की जगह ये 0 लगा लें, x की जगह 0 प्लस y इज इक्वल टू क्या है, 8 है, इज इक्वल टू 8। तो y में 0 जमा करें तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 8। अब हमारा जो पॉइंट बनेगा इसका, जो इसका पॉइंट बनेगा, पॉइंट वो क्या बनेगा, पहले x की वैल्यू 0 और फिर y की वैल्यू 8। अब ये दो पॉइंट आ गए हमारे पास। इसको हम ग्राफ पे ड्रा करेंगे। ग्राफ पे ड्रा करने के लिए देख ले, ग्राफ जब इसका हम ड्रा करेंगे तो कैसे करेंगे, एक ये पॉइंट है 8 और 0, और एक ये पॉइंट है 0 और 8। तो हम इसको ग्राफ पे ड्रा करेंगे। ग्राफ पे ड्रा करने के लिए सिंपल सा मेथड है, 9th में हम सेम पढ़ चुके हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। तो आपने पेज के सेंटर में 0 से लेके 10 तक लाइन लगा लें। 0 से लेके 10 तक आप एक लाइन लगा लेंगे। हम 0 से लेके 10 तक लाइन लगा लेंगे। 0 से लेके हमने 10 तक लाइन लगा लिया, ये जिसे हम वाई एक्सिस बोलते हैं। अब इसी स्केल को थोड़ा सा आपने पीछे कर लेना, थोड़ा सा, बिल्कुल यहीं पे, ये ले पीछे कर दिया। अब आपने इसमें ना स्केल लेना है, ये 10 है, इसको मैं 1 काउंट करूंगा। ये जो इसका हाफ है, ये देख लें, मैं हाफ हाफ का ना इसमें डिफरेंस ले रहा हूँ, हाफ का। आपने भी यही लेना है, इसी तरह लेना है। ज़रा गौर से देख ले कि ये जो 2 और 3 के दरमियान हाफ है ना, उसको हम 1 काउंट कर रहे हैं इस स्केल के साथ। ये ले, इसकी आपको समझ आ गई कैसे, देख लें। इक्वल हमने लिया है डिस्टेंस। अब ये जो 5 है, ये 5 वाला आपका ओरिजिन है, ये सेंटर है। 5 वाला क्या है, आपका ओरिजिन। अब इस साइड को ले लें आप, 5 पे रख ले, 5 उस ओरिजिन के ऊपर आना चाहिए।
ये ले 5 जो है आपका वो उस ओरिजिन के ऊपर आना चाहिए। तो मज़ीद आप इस साइड को 10 तक लाइन लगा लें। ये ले 10 तक लाइन लगाएंगे हम इस साइड को, ये आ गया जी 10 तक लाइन। अब यहीं पे आप थोड़ा सा स्केल फिर नीचे कर ले, ये ले यहीं पे स्केल नीचे कर दिया है। तो लगाएं सेम वही पैटर्न, ये हाफ पे, ये आपने बड़ी ध्यान से लगाने हैं। ये देख लें हाफ पे लगाना है, हाफ का ही हम इक्वल डिस्टेंस ले रहे हैं इसमें। इस तरह आपका ग्राफ बिल्कुल सीधा बनेगा। वैसे तो आप अंदाजे से भी लगा लें तो कोई मसला नहीं, लेकिन जब आप स्केल से इक्वल पार्ट्स, ये आपका डिस्टेंस इक्वल होगा ना, तो फिर आपका बिल्कुल ग्राफ जो है वो अच्छे वाला बनेगा, बिल्कुल करेक्ट बन जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया है ग्राफ। अब ये हमारा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये हमारा क्या है, वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब ऊपर पॉइंट हमारे पास गिवन है, पॉइंट देखें क्या आया है, 8 और 0। पहला पॉइंट क्या आया है, 8 और 0, और दूसरा जो पॉइंट आया है वो क्या है, 0 और 8। तो हम इस पॉइंट को ना ग्राफ पे ड्रा करेंगे, इस पॉइंट को 8 और 0 को। तो x 8 और y 0 है, तो इस साइड को 8 डिजिट काउंट कर लें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपका पॉइंट आ जाएगा ये वाला 8। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और, दूसरा पॉइंट क्या है, 0 और 8। तो x 0 और y 8 है, तो ऊपर को पॉजिटिव y होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ पे ये आ गया आपका पॉइंट, ये जो 0 और 8 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को ना आपने स्केल के साथ मिला देना, ऐसे स्केल रख के ना ऐसे, तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें। ये ले स्केल के साथ आप इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, तो ये आपका आ जाएगा। तो जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है वो क्या आया है आपका, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही है आपका। यानी जो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वो हमारे पास ये वाली दोनों चीज़ें देखें ना, इसको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, वो ये 8 और 0 और 0 और 8 इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका सेकंड पार्ट है, हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो इक्वेशन दी है, लीनियर इक्वेशन दी है, इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए हमें एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करना है और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट फॉर एक्स इंटरसेप्ट। जब एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं ना, तो y इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो लिख लें पुट y इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन में जहां पे y है वहां 0 पुट करना है। इक्वेशन 1 में आप लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। यहां लिख लीजिएगा इक्वेशन 1। तो ये x है माइनस इस y की जगह 0 इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। तो यहां से x में से 0 निकाल दे, तो x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अब यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बन रहा है, जो हमारा पॉइंट बनेगा वो क्या बन रहा है, x 1 है और y क्या पुट किया हमने, 0। तो हमारा जो x इंटरसेप्ट हमने फाइंड किया है उसमें पॉइंट क्या आ गया है, 1 और 0। अब इसी में आप लिखेंगे फॉर, क्या लिखेंगे, फॉर एक्स वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट। जब वाई इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं ना, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। तो लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में इसमें पुट करना है आपने। तो x की जगह क्या लगाएंगे, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो x की जगह क्या पुट कर दिया है, 0।
अब 0 में से y निकाले तो माइनस वाई आता है, y उस साइड पर चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा -1 इज इक्वल टू वाई। तो y की क्या वैल्यू आई है, -1 आ गई है। y को उस साइड पे ले गए हैं और 1 को इस साइड पे ले आए हैं। तो अब हमारा जो पॉइंट बना है, पॉइंट वो क्या बन गया हमारे पास, x 0 है बट y क्या आया है -1। तो ये दो पॉइंट आए हैं, यही हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा इन दोनों का। बट इसको हमने ग्राफ पे ड्रॉ करना है। ग्राफ पे ड्रॉ करने के लिए ये पहला पॉइंट क्या है, x1 है और y 0, तो x1 काउंट करें, ये आ रहा है x1, x यहाँ पे है। दूसरा क्या है, 0 और -1, x 0 है बट y कितना है -1, तो -1 देखे कहाँ आ रहा है, यहाँ -1 आ रहा है ये। तो इन दोनों पॉइंट्स को ना आपस में मिला दें आप। अगर इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम स्केल के साथ, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें ये, तो जो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया है वो 1 0 और 0 1 है, 1 और -1 है, ये वाला हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है इसका। इसी का सेकंड वाला पार्ट है, नीचे देखिए ना, सॉरी थर्ड वाला पार्ट है, तो सेम इसी तरह है थर्ड वाला पार्ट। वो देख लें क्या है हमारे पास। तो थर्ड वाला पार्ट है x - 2y इज इक्वल टू 1, तो हम इसको क्या नाम देंगे, इक्वेशन 1 का, इक्वेशन 1 कहेंगे। तो सेम प्रोसेस है फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट। तो हम इसका x इंटरसेप्ट जब फाइंड करते हैं तो क्या लिखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इस इक्वेशन 1 में आप इधर लिख सकते हैं इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो x एज इट, ये है देखिए x एज इट -2, तो y की जगह क्या लगाएंगे हम, y की जगह पे 0 इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आएगा, x एज इट -2 0 का 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x की क्या वैल्यू आ गई, x में से 0 निकालें तो x और ये 1 आ गया, x कितना आया है 1। तो हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, x 1 आया है और y हमने क्या पुट किया है 0। तो ये हमारा पॉइंट आ गया है फॉर x इंटरसेप्ट के लिए। अब इसी को हम करेंगे यहाँ पे ही, इसी को हम सॉल्व करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0। जब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो x की जगह 0, तो ये x की जगह क्या आ जाएगा 0 -2y इज इक्वल टू कितना है 1। तो इसको सॉल्व कर लें हम, अगर ये 0 में से 2y निकालें तो -2y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो ये y इज इक्वल टू क्या बन रहा है हमारे पास 1/-2, -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो y क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 को करें -2 पे डिवाइड, तो ये -0.5। तो अब हमारा देखिए पॉइंट क्या बन रहा है, पॉइंट क्या आएगा, x क्या था 0 और y क्या है -0.5, y क्या है -0.5। तो इसको ग्राफ पे आप ड्रा कर लें। ग्राफ पे ड्रा करने के लिए देखिए इसका पॉइंट पहले क्या है 1 और 0, x 1 है y 0, तो इस साइड को 1 आप चले जाएं, ये ले, ये आपका पॉइंट बना, और y तो 0 था। दूसरा क्या है x 0 है, y कितना -1 0.5, तो -0.5 नीचे को आना है, ये 1 है तो इसका हाफ कर ले यहाँ पे, ये हाफ हो गया इसका। तो इन दोनों पॉइंट्स को ना मिलाएंगे हम आपस में, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये ले, तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आया हमारे पास 1 0 और 0 -0.5, ये दोनों हमारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया, और इसको हमने ग्राफिकली भी ड्रा कर दिया, ग्राफिकली भी हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया है। नेक्स्ट इसी का देखें, अगर आप लोग फोर्थ पार्ट, इसी का फोर्थ वाला पार्ट है हमारे पास, उसको देख ले। फोर्थ वाला पार्ट क्या है, सेम वही प्रोसेस है। क्या लिखेंगे, इसको इक्वेशन 1 कह लें,
क्या बोलेंगे इसको, इक्वेशन 1। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट, हम इसका एक्स इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो जब एक्स इंटरसेप्ट करते हैं तो पुट क्या करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1 में जहाँ y है वहाँ 0 लगे। इक्वेशन 1 ये है x -2 एंड y की जगह पे 0 और प्लस क्या है 2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करें, x एज इट -2 0 का 0 और प्लस क्या है 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x में से 0 निकालें तो x आएगा, बट ये 2 इधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा, 2 इस साइड पे प्लस का तो इस साइड पे माइनस का। तो देखिए हमारा जो पॉइंट बन रहा है, पॉइंट क्या बनेगा, x कितना आया है -2 और y कितना था 0। तो ये हमने फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए पॉइंट फाइंड कर लिया है। अब इसी में देखें, इसी में ही क्या लिखेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट में क्या पुट करेंगे, अब पुट x इज इक्वल टू 0। अब इक्वेशन 1 में जहां x 0 लगाएं, ये है इक्वेशन 1, x की जगह लगा लें 0, इस x की जगह 0 -2y और प्लस क्या है 2 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व कर ले इसको, 0 में से 2y निकाल ले तो -2y इज इक्वल टू 2 इधर प्लस का तो इस साइड पे आके माइनस का। तो ये y इज इक्वल टू क्या आएगा, -2 ओवर -2। ये -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई है तो इस साइड पे डिवाइड। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -2 को -2 पे डिवाइड करें तो +1 आ जाएगा। तो जो हमारा पॉइंट बन रहा है ना इसमें, वो क्या बन रहा है, x क्या पुट किया है 0, पहले x होता है, फिर y क्या पुट आया हमारा 1। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए। ये आपके दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया है आपका। तो पहला पॉइंट है -2 और 0, y 0 बट x कितना है -2, तो -2 ढूंढे, इस साइड को होता है, ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो इस साइड को -2 1 2 ये आ रहा है -2 इस जगह पे, ये हमारा पॉइंट आएगा। उसके बाद दूसरा क्या है पॉइंट 0 और 1, x 0 है, y कितना है 1, तो ये y आ रहा है 1 नीचे, सॉरी नीचे को नहीं अब आएगा, ये नहीं आएगा, इस ऊपर को आएगा, ये वाला, ये नहीं है स्टूडेंट, ये नहीं है, याद रखिएगा ये वाला है। तो इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखिए क्या बन रहा है। ये हमारा ग्राफिकली हो गया, ये आ गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका लास्ट वाला पार्ट है 5 वाला जी। इसको भी हमने सेम उसी प्रोसेस से ही करना है, वही मेथड है हमारा। तो सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट क्या लिखेंगे, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो देखिए हमारा जो एक्स इंटरसेप्ट आएगा, इंटरसेप्ट, उसमें क्या पुट करना है आपने, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इसको आप इक्वेशन 1 का नाम दे लें। तो क्या पुट करेंगे हम y की जगह 0, तो ये 5x एज इट -5 एंड y की जगह क्या लगा दिया 0 इज इक्वल टू 1। तो ये 5x तो एज इट 5 में 0, 5 0 का 0, तो 5x में से 0 निकाले तो 5x ही आता है इज इक्वल टू 1। तो ये x इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 ओवर 5। तो ज़रा 1 को 5 पे कर ले डिवाइड, कैलकुलेटर में लिख ले 1 डिवाइड 5, तो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 5। 1 डिवाइडेड बाय 5 कितना आता है, 0.2, कितना आता है 0.2, ये आ गया। तो हमारा पॉइंट देखें क्या बन रहा है, पॉइंट क्या आएगा हमारे पास, x क्या आया है 0.2 और y क्या था 0 था, y क्या था 0 था। अब हमने इसी का क्या फाइंड करना है मज़ीद, हम इसका फाइंड करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में 0 पुट कर ले तो 5x की जगह क्या आएगा 0 -5y इज इक्वल टू 1। तो ये 5 0 का 0
और 5 0 में से 5y निकाले तो -5y इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो ये y इज इक्वल टू क्या आएगा 1/-5। तो इसको करें डिवाइड, 1 को -5 पे डिवाइड करें तो y क्या आ जाएगा -0.2। तो जो हमारा पॉइंट बन रहा है यहाँ पे जो पॉइंट आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, x क्या था 0 और y क्या आ गया है -0.2। ये है। अब ये बहुत छोटी वैल्यूज आई हैं, पॉइंट में आई है, 0 आई है, तो स्टूडेंट अब हम इसको जो कंसिडर करेंगे ना, ये 0.1 है और ये 0.2 है। ये जो है ना, ये वाला जो हमारा जो स्केल होगा, इसको हम 0.1 कहेंगे, इसको 0.2 कहेंगे, इसको 0.3, इसको 0.4, इसको 0.5, इसको 0.6, 0.7, इस लिहाज से हम लेंगे। तो पहला पॉइंट क्या है 0.2, तो 0.2 ढूंढ ले, ये 0.1, ये 0.2, एक्स पॉजिटिव है तो यहाँ पे आ गया हमारा 0.2। स्केल में चेंज है, बाकी वही है सेम प्रोसेस। उसके बाद दूसरा पॉइंट क्या है 0 और -0.2, तो नीचे को ये -0.1 है, ये -0.2 है, तो ये वाला पॉइंट आ गया हमारा। अब इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल के साथ मिला दें तो ये हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है वो ग्राफ पे आ गया है। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 1 की अच्छे से समझ आई है। बाकी आपको एक्स एक्सिस में जो इक्वल डिस्टेंस लेते हैं वो सब कुछ सिखा दिया है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक्सरसाइज 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली। हमने इसको ग्राफिकली करना है स्टूडेंट। ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, इनको ग्राफ करना है, बिल्कुल ऊपर वाले की तरह है, बट वहाँ पे एक इक्वेशन थी लीनियर, यहाँ पे दो आ गई हैं, एक पार्ट में दो आ गई हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट है x + y = 8 और उसकी इक्वेशन 1 ये है। सेकंड इक्वेशन है 3x - y = 4। तो सेम वही प्रोसेस है, हमने उसी तरह ही करना है। तो इक्वेशन 1 और 2 हमारे पास गिवन है, तो पहले इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन 1 में हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। इक्वेशन 1 में लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, यानी इक्वेशन 1 में हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। जब x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो y 0 होता है, तो लिखेंगे पुट y = 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की जगह 0 लगाएं, x एज इट प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू क्या है 8। तो यहाँ x में 0 जमा करें तो x इज इक्वल टू क्या है 8। तो x की वैल्यू क्या 8, तो हमारा जो पॉइंट बनेगा इसमें वो क्या आ जाएगा, x क्या आया है 8 और y क्या पुट किया था 0। तो ये हमारा पॉइंट आया है फॉर x इंटरसेप्ट के लिए। अब इसी के नीचे आप लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं ना, तो पुट क्या करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब x की जगह 0 लगाएं, तो ये है इक्वेशन 1। तो इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, अब x की जगह 0 प्लस y इज इक्वल टू क्या है 8, इज इक्वल टू क्या है 8। तो y में 0 जमा करें तो y इज इक्वल टू क्या आ गया 8 आ गया, इज इक्वल टू क्या आया 8। तो जो हमारा पॉइंट बनेगा इसमें वो क्या बनेगा, x क्या लगाया है अब 0 और y क्या आया है 8। तो ये हमारा पॉइंट आ गया है x और x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के लिए। अब इसी में हम करेंगे ये सेकंड जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये सेकंड जो इक्वेशन है इसको हम सॉल्व करेंगे। ये अब डॉटी लाइन भी लगा सकते हैं, तो इसमें भी आप सेम यही दोनों चीज़ें फाइंड करेंगे, x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट। तो लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट में क्या करते हैं, पुट कर लें, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में x की जगह 0 लगाएं, सॉरी y की जगह, तो 3x एज इट माइनस y की जगह 0 इज इक्वल टू 4, इज इक्वल टू क्या आएगा 4 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x में से 0 निकाल लें तो 3x इज इक्वल टू 4, तो ये x इज इक्वल टू आएगा 4/3,
3 इस साइड पे मल्टीप्लाई, तो इस साइड पे डिवाइड। तो x की वैल्यू 4 को 3 पे आप डिवाइड कर दें। 4 को ना कैलकुलेटर में लिखेंगे ना 4 डिवाइड 3, तो उसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.33। 1.3। तो हमारा देखिए पॉइंट क्या बन गया। अब पॉइंट क्या आया है, x की वैल्यू आई है 1.3 और y हमने क्या पुट किया था 0। y क्या पुट किया था 0। तो ये हमारा पॉइंट आया है। फॉर x इंटरसेप्ट हो गया है, अब y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। तो लिख लें फॉर y इंटरसेप्ट। जब y इंटरसेप्ट करते हैं तो क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में 0 पुट करें। तो इक्वेशन 2 ये हमारे पास है 3x की जगह 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो 3 0 का 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 4 इस साइड पे आ जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। 4 इस साइड पे आके नेगेटिव, वाई उस साइड पे जाके पॉजिटिव। तो इसका जो हमारे पास पॉइंट आएगा ना वो क्या आ जाएगा, पॉइंट क्या आ गया है, x क्या लगाया है 0 और y क्या आया है -4। तो अब ऊपर ना हमारे पास अगर यहाँ पे देखें 2 ये पॉइंट आए हैं और ये 2 ये आए हैं, यानी ये लाइन 1 के हैं और ये लाइन 2 के हैं, इक्वेशन 1 के और इक्वेशन 2 के। अब इन दोनों को हमने बारी बारी ड्रा करना है। तो पहले तो हम इसको करेंगे 8 0 और 0 8 को, 8 0 और 0 8 को। तो यहाँ पे देखें नीचे ग्राफ में हम 8 0 और 0 8 करेंगे। पहले जो हमारे पॉइंट है ना जिनको हमने ड्रा करना है, पहला पॉइंट है लाइन 1 के लिए 8 और 0 और दूसरा है 0 और 8, ये मैंने लिख दिए हैं। अब इनको हमने ड्रा करना है। तो x 8 है, y 0 है। तो 8 काउंट करें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये आ गया ये वाला पॉइंट। फिर क्या है 0 8, ऊपर को भी 1 2 3 4 5 6 7 8, ये पॉइंट है। आप इस x एक्सिस को, y एक्सिस और x एक्सिस को थोड़ा लंबा कर ले, ये x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। अब पॉइंट क्या आ गए हैं, ये वाले, ये 2 पॉइंट आए हैं हमारे पास, ये वाला 8 0 और 0 8। तो इन दोनों पॉइंट्स को ना आपने स्केल के साथ मिला देना, इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला दें, ये लें। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं ज़रा, स्केल रख के ना इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें। ये हमने मिला दिया दोनों को स्केल के साथ। उसके बाद जो सेकंड हमारे पास इक्वेशन के जो पॉइंट्स आए हैं वो मैं लिखने लगा हूँ। सेकंड पॉइंट्स हमारे पास जो आए हैं, पहला पॉइंट आया हुआ है 1.3 और 0 और दूसरा पॉइंट क्या आया हमारे पास 0 और -4। अब इन दोनों को भी हमने ड्रा करना है। तो x कितना है 1.3 और y कितना है 0। तो ये 1 है और ये 1.3, इसके यहाँ पे कहीं होगा, 1 से आगे थोड़ा सा 1.3। और दूसरा क्या है x 0 और y कितना है -4, तो नीचे को -4, 1 2 3 4, ये आ गया, ये आ गए है आपके पास 2 पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट्स को ना आपस में मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को ना मिलाएंगे हम, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये ले। तो दोनों का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया ना वो ये आया है, ये वाला पॉइंट। तो ये हमने बताना है कि ये कितना है, ये जो पॉइंट आया है ना ये बताना कितना है। तो उसका बेहतरीन तरीका कैसे है, आप स्केल के साथ ना, स्केल के साथ डाटी लाइन, ये देखें यहाँ पे आ रहा है ये तकरीबन 3 के ऊपर, और यहाँ से देखें कहाँ 1 2 3 4 5। तो इसका जो आंसर आएगा वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा इसका, 5 और 3 होगा, 5 और 3 होगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 और 3, ये होगा इसका, ये वाला पॉइंट जो है ना ये क्या बन रहा है 5 और 3। ऊपर को 5 है और x की तरफ को देखें ये वाला पॉइंट, तो कितना आ रहा है 3। तो ये किस लाइन का था, पहले वाला, ये पहली लाइन थी आपकी ये वाली। तो इस लाइन को आप लिख सकते हैं, क्या थी हमारे पास, ये लाइन कौन सी थी, x + y इज इक्वल टू 8। और ये जो लाइन आई है ये क्या थी हमारे पास, ये थी 3x - y इज इक्वल टू 4। ये लाइन जो आई है ये दूसरी इक्वेशन है और ये वाली पहली इक्वेशन है। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आई है।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका सेकंड पार्ट है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वाला पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 7 इक्वेशन 2। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। क्या लिखेंगे? फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट इक्वेशन 1 को तो लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करने लगे हैं तो x लिख लें, माइनस y की जगह क्या लगाएंगे? 0 इज इक्वल टू क्या है? 1। तो x में से 0 निकाल दें तो x इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई है? 1। तो जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो चेक करें। पॉइंट क्या आ गया हमारा? x की वैल्यू 1 है और y हमने क्या पुट किया है? 0। अब लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। तो जब y इंटरसेप्ट करते हैं तो क्या लिखते हैं? पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब x की जगह 0, ये है इक्वेशन 1, तो x की जगह पे आप क्या लगाएंगे? 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो 0 में से y निकालें तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। अब y नेगेटिव चाहे तो माइनस डायरेक्ट उधर ले जाने, तो 1 को इधर ले, 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा, y उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो इसमें जो हमारा पॉइंट बन रहा है ना, इसमें देखें जो पॉइंट हमारा बना है, तो पॉइंट क्या आ गया? अब x क्या पुट किया है? 0 और y क्या आया है? -1। तो ये हमारे इक्वेशन 1 के लिए आ गए हैं पॉइंट। अब हमने इक्वेशन 2 के लिए करना है। इक्वेशन 2 के लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट हम इक्वेशन 2 के लिए कर लेंगे। x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट सेम है। तो सबसे पहले फॉर x इंटरसेप्ट, तो x इंटरसेप्ट हमारा क्या होगा कि हम पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में y की जगह 0, तो ये है इक्वेशन 2, x एज इट प्लस 2 और y की जगह 0 इज इक्वल टू 7। तो x तो एज इट रहेगा, 2 0 का 0 और y इज इक्वल टू 7। तो x में 0 जमा करें तो x इज इक्वल टू 7। तो हमारा पॉइंट क्या आ गया? इसमें x क्या आया है? 7 और y क्या पुट किया था? 0। अब इसी में लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। तो फॉर y इंटरसेप्ट में क्या होता है? हम पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में हम 0 पुट करेंगे। ये है इक्वेशन 2, x की जगह लगा ले 0 प्लस 2y इज इक्वल टू क्या है? 7। तो 2y में 0 जमा करें तो 2y ही आता है और y इज इक्वल टू आएगा 7/2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई तो इधर आके डिवाइड, तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये 3.5। 7 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो कितना आता है? 3.5। तो हमारा देखिए पॉइंट क्या बन रहा है। इसका जो पॉइंट बन रहा है, x की वैल्यू, x क्या लगाया है? 0 और y क्या आया है? 3.5। अब ये यहाँ पे हमारे पास देखें, पहले एक लाइन के लिए फिर दूसरी लाइन के लिए पॉइंट्स आगे हैं। तो पहली लाइन के लिए पॉइंट क्या है? 1 0 और 0 -1, ये हैं। तो ग्राफ पे हम इनको ड्रा करेंगे और मैं साथ लिख लूँगा। ग्राफ पे जब हम इसको ड्रा करेंगे, देखिए ये है ये। तो पहली लाइन के लिए जो पॉइंट आए हैं ना हमारे पास, वो क्या आया है? पहला पॉइंट आया है 1 और 0 और दूसरा पॉइंट क्या है? 0 -1 है। तो इसको हमने ग्राफ पे ड्रा करना है। तो x 1 है, y 0 है, तो ये x हमारा 1 आ गया पॉजिटिव, y 0 है। फिर क्या है? x 0 है, y -1, तो -1 ये आ गया है नीचे को। ये x एक्सिस था और ये हमारे पास y एक्सिस है। तो x पहले क्या है? पहला पॉइंट 1 0 तो यहाँ आता है, दूसरा क्या है? 0 -1 तो वो यहाँ पे आता है। तो इसको आप ना इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें। ये जो पहली लाइन के लिए आपका आया है ना, इसको आप मिला लीजिए, ले मिला दिया मैंने। अब सेकंड लाइन के लिए जो पॉइंट्स आए ना हमारे पास, वो मैं लिखूंगा। सेकंड लाइन के लिए जो पॉइंट आया, पहला पॉइंट आया है 7 और 0 ऊपर,
और दूसरा पॉइंट आया है 0 और 3.5। तो इसको हम करेंगे ड्रा, इसको ना हम करेंगे, ज़रा देखिए। पहला पॉइंट क्या है 7 0, x 7 है y 0 है, तो 7 काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पॉइंट आ गया हमारा 7। और फिर x 0 और y 3.5 है, तो y 3.5 प्लस क्या ऊपर को जाएं 3.5 1 2 3। तो यहाँ पे आ गया पॉइंट 3 और 4 के दरमियान में। अब इन दोनों पॉइंट्स को ना आपस में मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे हम, इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें स्केल के साथ। ये ले इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया जी। मिलाने के बाद यहाँ पे देखें, ये जो पॉइंट आया ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है दोनों का। तो ये कैसे पता चलेगा कितना है? ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आया है ना, वो कैसे पता चलेगा हमें कितना है? कि x जो है वो देखिए 1 2 3, ये 3 आ रहा है यहाँ पे, और y देखिए कितना आ रहा है 1 2 3, सॉरी ये 2 आ रहा है तकरीबन 2, यहाँ से इससे ये बिल्कुल सीधे ये 2 आएगा। x कितना आ रहा है 3 आ रहा है, x 3 है, और y कितना आ रहा है हमारे पास 2 आ रहा है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो 3 और 2 होगा। x जो है नीचे को 3 है, और y जो इस साइड को है वो कितना है, ये मिल रहा है 2, लेकिन मिलाना नहीं आपने, बस जस्ट बता रहा हूँ मैं आपको। तो ये 2 आ रहा है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसका थर्ड पार्ट है जी। x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 इक्वेशन 1 है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इक्वेशन 2 है। तो सेम प्रोसेस है, पहले हम फाइंड करेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट। तो इसमें से जब x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं तो क्या पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में y की जगह 0 लगाएंगे। इक्वेशन 1 में ये है x है माइनस 2, एंड y की जगह पे क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ से x एज इट माइनस 2 0 का 0 इज इक्वल टू 1। तो x में से 0 निकालें तो x इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो क्या आएगा, x कितना आया है 1 और y कितना लगाया है 0। तो ये हमारा पहला पॉइंट आ गया है। अब लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। तो फॉर y इंटरसेप्ट में क्या करना है हमने, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब x की जगह 0, ये है इक्वेशन 1, x की जगह पे, इस x की जगह क्या लगाएंगे 0, माइनस 2y इज इक्वल टू 1 के। तो यहाँ 0 में से 2 निकाल दें तो माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, y इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 2, 2 साइड पे मल्टीप्लाई साइड पे डिवाइड, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस 0.5। तो देखिए हमारा जो पॉइंट बन रहा है इसमें वो क्या बनेगा, पॉइंट आ जाएगा हमारे पास, x क्या लगाया है 0 और y क्या आया है माइनस 0.5। तो अब इक्वेशन 2 के लिए हम करेंगे, इक्वेशन 2 के लिए सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन 2 देख लें, हमारे पास जो है वो है इक्वेशन 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो सेम प्रोसेस है, लिखेंगे फॉर x इंटरसेप्ट, फॉर x इंटरसेप्ट। तो क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में, इक्वेशन 2 में क्या लगाएंगे अब, y की जगह 0, तो ये इक्वेशन 2 है, 2x एज इट प्लस y की जगह 0 इज इक्वल टू 2। 2x में 0 जमा करें तो 2x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 2 ओवर 2, 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई तो इस साइड पे डिवाइड, तो x इज इक्वल टू 2, 2 से कैंसिल 1। तो यहाँ पे जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, x कितना आया है 1 और y क्या लगाया था हमने 0। अब लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। अब जो हमारा y इंटरसेप्ट आएगा उसमें हम पुट करेंगे x इज इक्वल टू 0
इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 में 0 पुट कर दें। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, 2x की जगह 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 के। तो इसको अगर हम मज़ीद सॉल्व करते हैं ना तो देखें क्या आ रहा है, 2 0 का 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। वाई में 0 जमा करें तो वाई इज इक्वल टू 2 के। तो हमारा जो पॉइंट बन गया, एक्स क्या लगाया है 0 और वाई क्या आ गया है 2। तो हमने दोनों क्वेश्चन में एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट जो है ना फाइंड कर लिया। अब हमने इसको ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ पे लगाने के लिए मैंने ग्राफ लगाया हुआ है ऑलरेडी। अब जो जो पॉइंट आए हैं ना हमारे क्वेश्चन 1 और 2 के, वो मैं लिखने लगा। क्वेश्चन 1 में ऊपर देख लें आप, तो आपके पास जो पहला पॉइंट आया है वो है 1 और 0। दूसरा पॉइंट क्या आया है 0 और -0.5, ये है। अब इसको हमने ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना है। तो वो क्या है, x1 है y0 है, तो 1x इस साइड को होता है प्लस का, ये ले। दूसरा x0 और y -0.5, तो नीचे को ये 1 है तो ये यहाँ पे आएगा, यहाँ पे -0.5। उसके बाद दूसरी जो पॉइंट है हमारे पास वो है, लेकिन पहले इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला लें आप, ये ले, इनको हमने मिला दिया है आपस में। ये x एक्सिस था और ये हमारे पास y एक्सिस है। अब जो सेकंड हमारे पास सेकंड इक्वेशन के पॉइंट्स आए हैं ना, वो क्या आए हुए हैं, पहला आया हुआ है 1 और 0 और दूसरा क्या आया हुआ है हमारे पास 0 और 2। ये दो पॉइंट आए हैं। तो पहले को करें 1 और 0, x1 है और y0 है, तो x1 तो यहीं आ गया यहाँ पे, और दूसरे में x0 और y2 है तो ऊपर को 2 कर लें, 1 2, तो ये आ गया ये वाला पॉइंट। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें स्केल के साथ, यहाँ पे मिलाएं इसके साथ ना इसको, ये मिल गए हैं दोनों आपस में, ये वाले। तो इन दोनों का देखिए कॉमन क्या आया, ये आया कॉमन। तो कॉमन क्या है, x तो 1 है, x कितना है 1 है, लेकिन y जो है वो ऊपर नीचे को 0 है, ये पॉइंट जो आ रहा है। तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, 1 और 0। तो ये हमारा थर्ड वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट है। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो क्वेश्चन नंबर 2 उसका लास्ट वाला पार्ट है। लीनियर इक्वेशंस दी हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। तो सबसे पहले वही स्टेप है, हम लिखेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट, बार बार हम यही लिख रहे हैं फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो एक्स इंटरसेप्ट में क्या होता है, हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y की जगह 0, इक्वेशन 1 क्या है 3x, y की जगह 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो इसको सॉल्व करें, 3 0 का 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8। 8 इस साइड पे आ जाएगा तो क्या आएगा, -8 इज इक्वल टू 2x। 2 साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस साइड पे आके डिवाइड, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, 2 4 का 8। तो जो हमारा पॉइंट बन रहा है वो क्या आ जाएगा, x क्या आया है -4 और y क्या लगाया था हमने 0। अब इसी को हम करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट। तो क्या पुट करेंगे आप, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हम 0 पुट करेंगे। इक्वेशन 1 ऊपर हमारे पास है वो क्या है 3y एज इट इज इक्वल टू 2, और इस x की जगह क्या लगाएंगे 0 प्लस 8। तो ये क्या बनेगा हमारे पास, अब ये बनेगा हमारे पास 3y एज इट इज इक्वल टू 0 का 0 प्लस 8। तो y इज इक्वल टू 8 में 0 जमा करें तो 8, ये 3 इधर मल्टीप्लाई इस साइड पे आके डिवाइड। तो कैलकुलेटर में 8 डिवाइड 3 दबा दें तो उसका आंसर आएगा 2.6। तो y की वैल्यू क्या आ गई है 2.6। तो हमारा जो पॉइंट बन जाएगा इसमें वो क्या बनेगा, x क्या लगाया है 0 और y कितना आया है 2.6, यानी 2 और उसके हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो सेम प्रोसेस है, अब हम इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 2 भी एज इट ही है, सेम यही मेथड है हमारा। इक्वेशन 2 में हम यही चीज़ें सारी फाइंड करेंगे।
तो सबसे पहले फॉर एक्स इंटरसेप्ट, तो एक्स इंटरसेप्ट में क्या पुट करना है हमने, पुट वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब हम 0 लगाएंगे, एक्स एज इट प्लस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 1। तो एक्स में 0 जमा करें तो एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स की वैल्यू 1 आई है। तो देखिए हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन रहा है, एक्स 1 आया है और वाई क्या है 0। अब फॉर वाई इंटरसेप्ट, तो फॉर वाई इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब x की जगह 0, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन ये है। तो x की जगह क्या लगा लेंगे, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो y में 0 जमा करें तो y इज इक्वल टू 1। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा इसमें वो क्या बन जाएगा, पॉइंट हमारा आया है 0 और 1। अब हमने इसको ग्राफ पे करना है, तो ग्राफ के लिए मैंने ग्राफ लगाया हुआ है, देख ले ग्राफ के ऊपर ये है हमारा ग्राफ। तो इस पे हमने इसको करना है ग्राफ पे। तो सबसे पहले जो हमारे पास ये जो क्वेश्चन 1 के लिए पॉइंट आए हैं वो मैं लिखने लगा। क्वेश्चन 1 के लिए पॉइंट, पहला पॉइंट हमारा आया था -4 और 0, और दूसरा पॉइंट क्या आया है 0 और 2.6। तो इसको ग्राफ पे कर लें ज़रा, इसको ग्राफ पे हम करेंगे तो x कितना है -4, तो -4 ढूंढ लें, ये x एक्सिस है और ये हमारा y एक्सिस है। तो -4 1 2 3 4 ये आ गया -4। दूसरा क्या है 0 और 2.6, y कितना है 2.6 है, ऊपर को 1 2 और ये 2 और 3 के हाफ से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये 2 पॉइंट आ गए हमारे पास ये वाले, इनको स्केल के साथ मिला दें। अब इन दोनों पॉइंट्स को ना स्केल के साथ मिला दें, ये लें, इन दोनों को हमने मिला दिया है स्केल के साथ, ये आ गया हमारा इस लाइन का। अब सेकंड जो लाइन थी हमारे पास, जो सेकंड इक्वेशन थी, उसके जो पॉइंट्स आए हुए हैं हमारे पास देखिए ना, तो वो क्या आए हुए हैं, पहला पॉइंट आया हुआ है 1 और 0 और दूसरा आया है 0 और 1। तो ये बिल्कुल ईजी है, x कितना है 1, यहाँ आता है 1 x, और y देखिए कितना है 1 और 0 और 1 है, 1 0 और 1 प्लस का, तो ये आ गया 0 और 1 जो है ना ये है। तो इन दोनों पॉइंट्स को भी ना आपस में मिला दें। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिला दें, ये लें, इनको आपस में मिलाएं, ये मिला दिया मैंने, इन दोनों पॉइंट्स को भी मिला दिया। अब इन दोनों का कॉमन देखें क्या आया है, ये आया है कॉमन, ये चीज़। तो ये y कितना इधर बन रहा है 2 बन रहा है और नीचे को x कितना बन रहा है, ये देखिए x कितना बन रहा है 1 बन रहा है। तो इसका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये वाला जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो y 2 है और x कितना है -1, तो क्या आएगा इसका आंसर -1 और 2, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसका। आई होप कि आपको इस क्वेश्चन नंबर 2 की अच्छे से समझ आई। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.2 है, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है, उसकी इक्वेशन 1 है y इज इक्वल टू 8x माइनस 32 और इक्वेशन 2 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वेशन 2 है। ये वाली लीनियर इक्वेशन और ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर तो उसी तरह ही सॉल्व होगी, हमने इसको ग्राफिकली करना है। तो लीनियर के लिए तो हम सेम स्टेप करेंगे वही पहले वाले ही। तो सबसे पहले हम इसमें लीनियर के लिए करेंगे हम फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर क्या लिखेंगे एक्स इंटरसेप्ट। तो फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम क्या पुट करते हैं, लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। हम y की जगह क्या पुट करेंगे 0, तो x की जगह लगाने y की जगह 0 लगाएं, इज इक्वल टू क्या है 8x माइनस 32। तो इसको सॉल्व कर ले, 32 इस साइड पे आ जाएगा, 32 इधर प्लस माइनस का इधर आकर प्लस का, तो 8x आ जाएगा। 32 इधर नेगेटिव है इधर आकर पॉजिटिव, तो ये क्या बनेगा 32/8। तो x की वैल्यू 32 को 8 पे डिवाइड करें तो कितना आता है 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई 4। तो हमारे पास जो पॉइंट बना है, अब जो हमारा पॉइंट आ गया है वो क्या है, x क्या आया है 4 और y क्या लगाया था 0। अब हम क्या फाइंड करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट,
अब क्या लिखेंगे, फॉर वाई इंटरसेप्ट। तो फॉर वाई इंटरसेप्ट में हम क्या पुट करते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हम x की जगह 0, इधर भी इक्वेशन 1 में ही था, इक्वेशन 1 में हमने पुट किया था, अब लिख सकते हैं। तो इक्वेशन 1 में लिखें अब y एज इट इज इक्वल टू 8 और x की जगह 0 और माइनस क्या है 32। तो यहाँ से y की जो वैल्यू आ गई 8 0 का 0 और माइनस क्या है 32, तो y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास -32। तो हमारा जो पॉइंट बन रहा है वो क्या बन गया, x क्या लगाया है 0 और y क्या आ गया है -32। ये तो इक्वेशन 1 का हमने x इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया और y इंटरसेप्ट भी फाइंड कर लिया। अब ये जो इक्वेशन 2 है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसका जो ग्राफ बनना है ना वो पैराबोला बनना है। पीछे भी हमने पिछली एक्सरसाइज में हमने किया था 2.1 में लास्ट वाला क्वेश्चन, तो ये उसी तरह है। इसमें हमने वर्टिक्स भी फाइंड करना है, पॉइंट भी फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले वहाँ हम लेट करते हैं, यहाँ लेट किया हुआ है तो इसका पहले फाइंड कर ले आप लोग ना, इसी का इसका सेम वही सोल्यूशन है, लिख लें इसका भी। फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट, जब एक्स इंटरसेप्ट पुट लेते हैं तो क्या लिखते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0। तो इस y की जगह 0 लगाएं, इज इक्वल टू क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। तो ये इक्वेशन सॉल्व कर ली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, तो इसको हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइड एट एक्स स्क्वायर वाली पहले माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, 8 को करें 1 से मल्टीप्लाई, तो 8 का फैक्टर जिससे 6 भी आए, तो 4 2 का 8, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 आता है और 4 में 2 जमा करें तो 6। तो ये फर्स्ट वाली एक्स स्क्वायर एज इट, ये लास्ट वाला 8 भी एज इट, इस 6 की जगह ये दोनों, तो -4x प्लस 2x अलहदा अलहदा कॉमन, यहाँ से क्या कॉमन है x, तो बच गया x -4, आगे से +2 कॉमन तो बच गया, ये सॉरी माइनस आना था, -2 कॉमन है, माइनस ये -4 -2 आना था, तो -2 कॉमन, तो क्या बच गया x -4, बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, ब्रैकेट सेम है तो एक ब्रैकेट x -4 और जो बाकी बचा हुआ x -2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट करें, x -4 इज इक्वल टू 0 अलहदा और x -2 इज इक्वल टू 0 अलहदा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 4 है और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 है। तो यहाँ से जो हमारे पॉइंट बनेंगे ना, जो हमारे पॉइंट्स बनेंगे वो सुने, देखिए क्या है, x क्या आया है 4 और y क्या लगाया था 0, 4 और 0, दूसरा x क्या है 2 और y क्या लगाया था 0। तो ये हमारा x इंटरसेप्ट हो गया है। अब इसी में हम लिखेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। तो y इंटरसेप्ट में क्या पुट करना है हमने, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में अब ये भी इक्वेशन 2 में था, इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमने पुट किया था, इक्वेशन 2 में x की जगह अब 0 लगाएं। इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 ऊपर स्क्वायर -6 x की जगह 0 प्लस 8। तो ये y इज इक्वल टू क्या आएगा, 0 का स्क्वायर 0 -6, 0 का 0 प्लस 8। तो y की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, 8 आ गई है। अब जो हमारा पॉइंट बनेगा, पॉइंट देखें क्या बन रहा है, x हमने 0 लगाया और y क्या आ गया है 8। अब हमने इक्वेशन 2 के लिए भी x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हमने पॉइंट फाइंड कर लिए हैं। अब हमारा एक काम है, क्योंकि ये पैराबोला बनना है ना, अब इसमें ग्राफ जो है वो पैराबोला बनना है, तो इसको हम कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करेंगे। ये वाली जो हमारी इक्वेशन है ना, इसमें हम वर्टिक्स फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे, वर्टिक्स फाइंड करने के लिए इसको कंप्लीटिंग स्केयर से, तो वो लिख लें क्या है वो जो इक्वेशन है, इसको हम कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करेंगे। तो क्या है वो इक्वेशन है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 8। तो कंप्लीटिंग स्केयर से 6 का हाफ करना है आपने, ये एक्स स्क्वेयर एज इट -6 का हाफ हमने करना है 6x भी एज इट। तो यहाँ पे अपने पास लिख लें प्लस 3 का स्क्वेयर माइनस 3 का स्क्वेयर और एंड पे क्या है +8, ये एज इट।
अब इसको मज़ीद अगर हम सॉल्व करें तो ये होल स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है देखें, x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ये इसको बंद कर दिया और आगे क्या है, -3 का स्क्वायर लें तो 9 प्लस 8, 3 का स्क्वायर 9 और प्लस क्या है 8, तो ये क्या है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर -1, क्या आ जाएगा, ये -1 है। तो ये y आया है तो इसको लिख लें फॉर वर्टिक्स, फॉर वर्टिक्स के लिए हम इसको करेंगे सॉल्व। तो वर्टिक्स के लिए क्या थी, उसकी जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी, वो थी हमारे पास y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। तो इसको इसके साथ कंपेयर करें तो a की जगह पे कुछ नहीं तो 1 है, ये देखें ना बाहर, x की जगह x है बट h की जगह क्या आया है -3, h की जगह क्या आ गया है -3, तो ये हमारा क्या बनेगा पॉइंट, a की जगह 1, x माइनस h की वैल्यू क्या आई है -3, h की वैल्यू क्या है -3, और k की वैल्यू देखें क्या है, k की वैल्यू है -1, k की वैल्यू क्या है -1। तो हमारा जो वर्टिक्स बनेगा, वर्टिक्स क्या था h और k, तो यहाँ से देखें वर्टिक्स में h क्या आया है -3, सॉरी +3 होगा ये, क्योंकि ये माइनस का फार्मूले, और k क्या आ गया है -1, h क्या आया है 3 और k क्या आया है -1, तो ये हमारा वर्टिक्स आया है। तो सबसे पहले इसने बताना है कि पैराबोला क्या बनेगा। स्टूडेंट थोड़ा छोटा ज़रूर लिखें क्योंकि इसको मैनेज करना था, क्वेश्चन काफ़ी लेंथ ही हो गया है, तो आपने इसको बखूबी बार बार सुनना है ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए। तो सबसे पहले तो हमने इसको पॉइंट को ही करना है ना, लेकिन पहले हम ये इक्वेशन 1 जो है इसका ग्राफ बना लेते हैं। तो इसके जो पॉइंट आए हैं 4 0 और 0 और -32 है। तो अब मैंने यहाँ पे स्केल लिया हुआ है, वाई एक्सिस पे 2 2 के डिफरेंस से है और एक्स एक्सिस पे कोई डिफरेंस नहीं, मतलब नहीं लिया हमने, स्केल एज इट ही लिखा हुआ है, 1 को 1 नहीं काउंट किया, 2 को 2 को। ये वाई एक्सिस है और ये हमारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है। तो पहले वाला पॉइंट क्या है 4 0, एक्स 4 और वाई 0 है, तो 4 ढूंढ ले, 1 2 3 4, ये वाला पॉइंट है। चलें इसको बाद में करते हैं, पहले ये वाला कर लेते हैं। वर्टिक्स को लगाते हैं, देखिए वर्टिक्स क्या आया है हमारे पास 3 और -1 है, वर्टिक्स क्या है 3 और -1, एक्स 3 है, 3 ढूंढे 1 2 3, ये पॉइंट आ गया वर्टिक्स का, सॉरी ये नहीं था आना है, 3 है और एक्स कितना -1, तो -1 नीचे को जाना आपने, ये आपका ओरिजिन है, तो -1 यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ऑलमोस्ट ये पॉइंट बनेगा, ये वाला स्टूडेंट याद रखिएगा, ये वाला पॉइंट है, वो पहले वाला नहीं है, ये बाद वाला है। तो यहाँ से इसने यू शेप बनना है, यहाँ से मूव करना है। तो ये x3 था और y -1 था, तो वो नीचे है, ये 2 का डिफरेंस लिया है ना, तो यहाँ हाफ पे बन रहा है, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे बन रहा है। अब देखिए इसके जो पॉइंट से हमारे पास पहला क्या था 4 0, x 4 है और y 0 है, तो 4 ढूंढे कहाँ पे आइए, फिर क्या है 2 और 0, 2 और 0, x कितना है 2 है और y कितना है 0, 2 और 0 ये बन गया। तो ये देखें ना ये मूव कर रहा है, ये चीज़, ये उसके बाद था 0 और 8, y कितना है 8, ऊपर को ये आ गया 8। तो जो आपका ग्राफ बन रहा है ना, यहाँ से मूव करना था ये ये आपका वो पैराबोला ग्राफ बना है, ये वाला आपका पैराबोला ग्राफ बन रहा है, ये चीज़। उसके बाद ये जो पहला हमारा लगाया हुआ है, देखें क्या पॉइंट थे 4 और 0, 4 और 0, तो 4 काउंट कर ले 1 2 3 4, ये आ गया 4, ये वाला पॉइंट। दूसरा क्या था 0 और -32, 0 और -32, ये -32 है, ये वाला। तो इन दोनों को आपस में आपने मिलाना है, इन दोनों पॉइंट्स को ना आपस में मिला दें, ये लें, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप आपस में इस तरह मिलाएंगे, ये वाला जो, तो ये वाला कहीं ऐसे कट करेगा इसको ऐसे, तो यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है, दूसरा यहाँ पे ये पॉइंट है, तो ये दोनों पॉइंट आपने चेक करने हैं, ये आपके वो होंगे क्या ले रहे हैं इंटरसेक्शन पॉइंट, ये वाले,
ये वाला और ये वाला इंटरसेक्शन आपका पॉइंट होगा। तो ये वाला इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, एक्स ही चल रहा है, वाई तो चल नहीं रहा। तो कितना होगा 4 और 0। तो पहला आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया 4 और 0। दूसरा देखिए ये बन रहा था, ये मैंने ऐसे लगा दिया, ये आपने इस तरह को ऊपर को लेके जाना, यहाँ कहीं कट करेगा, ये इधर को नहीं जाना, ये ऊपर को जाना है इस तरह से। तो ये वाला पॉइंट देखे क्या है, वाई कितना है, आई ऑलमोस्ट कि ये 6 बन रहा है, और एक्स कितना है 4 है, 4 और 6। तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा 4 6 है या 4 8 है, आई थिंक 4 6 ही बनेगा, ये वाला 4 6। तो 4 और 6 है, ये दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपके आ गए, हमने इसको सॉल्व कर लिया है। स्टूडेंट आपने इसको बड़ी गौर से केयरफुली करना है, तो इंशाल्लाह ये आपका हो जाएगा। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक्सरसाइज 2.2 है, उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट है। तो हमने इसको ग्राफिकली करना है, सेम वही पैटर्न है। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे इसका हम फॉर एक्स इंटरसेप्ट। इक्वेशन 1 को हम सॉल्व करेंगे फॉर एक्स इंटरसेप्ट के लिए, तो क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में हम y की जगह 0 पुट करेंगे, तो y की जगह लगा ले 0 प्लस x इज इक्वल टू 2। तो x में 0 जमा करें तो x इज इक्वल टू 2। तो जो हमारा पॉइंट बनेगा इसमें, जो हमारा पॉइंट आएगा वो क्या आ जाएगा, x 2 आया है और y क्या पुट किया है 0। तो 2 और 0 ये हमारा पॉइंट बन गया है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे फॉर y इंटरसेप्ट, फॉर y इंटरसेप्ट। तो क्या पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में अब हम 0 पुट करेंगे x की जगह, तो y प्लस x की जगह पे 0 इज इक्वल टू 2 के। तो y में 0 जमा करें तो y इज इक्वल टू 2। तो पॉइंट क्या बन जाएगा हमारा, पॉइंट वो क्या बनेगा, x 0 है और y क्या है 2। तो ये तो इक्वेशन 1 के लिए हमारे पास पॉइंट आ गए हैं। अब हमने इक्वेशन 2 को सॉल्व करना है। इक्वेशन 2 के लिए तो इसको हम लिख सकते हैं, इक्वेशन 2 के लिए तो सबसे पहले इसमें भी लिख लें फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर एक्स इंटरसेप्ट। तो क्या पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में y की जगह 0, तो y की जगह 0 लगा लें, इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 10। तो इसको हम लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाई डैट 2x का स्क्वायर पहले प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो लास्ट वाली को फर्स्ट पर 10 2 का 20, तो 20 का टेबल जिससे 1 आए तो ये आता है 5 4 का 20। तो ये फर्स्ट वाली एज 2x स्क्वायर, लास्ट वाला 10 भी एज इट। इस x की जगह क्या आ जाएगा, प्लस 5x माइनस 4x। अलहदा अलहदा कॉमन, क्या कॉमन है, x कॉमन तो बच गया x प्लस 5 है, 2x प्लस 5 क्या बच गया है, x कॉमन तो 2x प्लस 5, माइनस 2 कॉमन तो बचता है 2x प्लस 5। ब्रैकेट सेम है, एक ब्रैकेट लिख लें 2x प्लस 5 और जो बाकी बचा है x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों को 0 के इक्वल सेपरेट, 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 सेपरेट और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 सेपरेट। यहाँ से आएगा 2x इज इक्वल टू माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू माइनस 5 ओवर 2। तो x इज इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 2.5, माइनस 5 को 2 पे डिवाइड करें, यहाँ से देखें x की वैल्यू क्या आ रही है, x इज इक्वल टू 2। तो जो हमारे पॉइंट्स बनेंगे ना, यहाँ पे जो पॉइंट्स बनेंगे, पहले क्या बनेगा, वो बनेगा माइनस 2.5 और 0, और फिर क्या बनेगा 2 और 0। ये हो गया है फॉर x इंटरसेप्ट के लिए। अब इसी को फॉर y इंटरसेप्ट, तो फॉर y इंटरसेप्ट के लिए हम इसको क्या लिखेंगे, पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में जहाँ जहाँ x है अब 0 लगा लें। इक्वेशन 2 ऊपर देखें तो क्या है, y इज इक्वल टू x की जगह पे 2, x की जगह 0 का स्क्वायर प्लस x की जगह 0 माइनस 10। तो ये y इज इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0, 2 0 का 0 प्लस 0 और बच गया माइनस 10। तो हमारा जो पॉइंट बनेगा, इसमें जो पॉइंट बन जाएगा वो क्या आ जाएगा, x क्या पुट किया है 0 और y क्या आया है माइनस 10।
तो ये हमारे इक्वेशन 1 को एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, लेकिन इक्वेशन नंबर 2 जो है ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये पैराबोला हमारा ग्राफ बनना है, तो उसके लिए हमें वर्टेक्स फाइंड करना होता है। तो इसको दोबारा लिख लें, क्या है, y इज इक्वल टू 2x का स्क्वायर प्लस x माइनस 10। तो इसको हमने पैराबोला के लिए करना है, तो हम इसको कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करते हैं। इसको ना कंप्लीटिंग स्केयर से सॉल्व करते हैं, इसको में से 2 कॉमन निकाल लें। ये लें 2 कॉमन निकाल दिया, ये वाला 2, तो क्या बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स ओवर 2 माइनस 5। इन तीनों में से मैंने क्या कॉमन, ये 2 बाहर आ गया, तो यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ 2 नहीं है तो नीचे 2 आ गया, क्योंकि 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें फिर यही बन जाएगा सब कुछ। 10 में से भी 2 कॉमन लिया 5। अब ये 2 तो एज इट, यहाँ से इसको सॉल्व करें, एक्स स्क्वायर एज इट प्लस एक्स ओवर 2 भी एज इट। तो 1 का हाफ करना है, 1 का हाफ होता है 1 ओवर 2, तो 1 ओवर 4 बनेगा। तो 1 ओवर 4 का भी स्क्वायर ऐड कर दिया और 1 ओवर 4 का स्क्वायर माइनस कर दिया, और आगे क्या है -5, ये आ गया। तो ये 2 तो एज इट, इसको बंद कर ले, क्या बनेगा x प्लस 1 ओवर 4 का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर 16 माइनस 5। तो इन दोनों का एलसीएम ले लें आप, इन दोनों का, ये 2 एज इट, तो क्या आ रहा है x प्लस 1 ओवर 4 का होल स्क्वायर एज इट माइनस 16, एलसीएम आ गया तो 16 कैंसिल, तो -1 बाहर माइनस अंदर का साइन चेंज, 16 5 का 80 होता है, 65 ये माइनस नहीं, ये इधर माइनस है, ठीक है। 16 का कितना होता है 80, तो ये 2 एज इट, तो x प्लस 1 ओवर 4 का होल स्क्वायर भी एज इट माइनस 80 में 1 जमा करें 81 ओवर 16। तो यहाँ से इसको अगर हम सॉल्व करें ना, तो 2 इंटू एक्स प्लस 1 ओवर 4 का होल स्क्वायर एज इट माइनस, इसको करें 81 को 16 पे डिवाइड, कैलकुलेटर में कर लेना अगर आप, 81 डिवाइड 16, 81 डिवाइड 16, तो वो आंसर देगा इसका 5 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 81 को 16 पे डिवाइड करें तो क्या आता है, 81 को 16 पे, तो वो आता है 5.5 ही आ गया है, 5 पॉइंट नहीं है, ये 5 ही आ रहा है। तो इसको फॉर वर्टिक्स के लिए, फॉर वर्टिक्स के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे, तो वर्टिक्स की जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी वो क्या थी, वो वर्टिक्स की हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म थी y इज इक्वल टू, ये y इज इक्वल टू चल रहा है, y इज इक्वल टू a इंटू एक्स माइनस एच प्लस के। तो इसको इससे करें कंपेयर ज़रा, इसको अगर हम कंपेयर करें ना इससे, तो a की जगह क्या आ गया है 2, तो a की जगह 2 लगाएं, x माइनस एच की जगह पे क्या है 1 ओवर 4, एच की जगह क्या आ गया है 1 ओवर 4, लेकिन वो प्लस का है, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू वो नेगेटिव होगी। जब ये प्लस का आ रहा है, अगर माइनस की होती तो ये पॉजिटिव, ये उल्ट करना है। अब हमने ऊपर स्केयर है और के की क्या वैल्यू आई है -5, तो हमारा जो वर्टिक्स एच और के बनेगा वो क्या बनेगा, कंपेयर करें 1 ओवर 4 और -5 है, एक्स एच के आ रहा है 1 ओवर 4, तो 1 ओवर 4, 1 को 4 पे डिवाइड कर ले कैलकुलेटर में, तो लिखे ना 1 डिवाइड 4, तो वो क्या आता है, वो आ जाता है 0.25, तो ये इक्वल है, तो एच क्या आ गया है -0.25, क्योंकि ये यहाँ पे प्लस का आया था तो वो उल्ट करना होता है, अगर माइनस का आता तो फिर तो सही कंपेयर हो जाना था, तो ये प्लस का आया हुआ है, और के क्या आया हुआ है हमारे पास -5, ये हमारा वर्टिक्स आ गया है -0.25 से -5। तो इसको अब आपने ग्राफ पे लेना है, तो ग्राफ देख लें, इसमें हम ग्राफ को लेंगे अगर, तो ये हमारे पास क्या है, अब ये एक्स एक्सिस है और ये सारा जो है ये वाला, ये क्या है वाई एक्सिस है, सो ये पॉजिटिव आएगा, वाई एक्सिस है ये हमारे पास, ये वाली लाइन लेनी है आपने, ये वाली। तो इस पे हम स्केल ले सकते हैं। अब स्केल जो हमने लेना है, वाई एक्सिस जो है ये वाला, ये -2 4 6 8 10 12 14, ऊपर को भी 2, ये वाला, ये 4, ये 6, ये 8, ये 10 12 14 16,
और एक्स इस साइड को जो एक्स है ना वो ले लें, एक्स जो मतलब हमने लेना है वो क्या है हमारे पास एक्स, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, इस साइड को -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। अब देखिए जो पहला हमने लगाना है वर्टिक्स ही लगाएं, क्या है 0.25, एक्स माइनस का 0.25 है, माइनस का एक्स जो है 0.25 वो यहाँ आ रहा है तकरीबन यहाँ पे साथ ही इसके, और वाई कितना है देखिए, वाई कितना है -5, तो 6 और 4 के इसको आगे को यहाँ आना था, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे, इसको थोड़ा सा नीचे को कर लें, तो ये पॉइंट आ जाएगा आपका -5 ये, और एक्स इस साइड को माइनस, ये साथ साथ आ रहा है -2.5, तो इस पॉइंट पे ये ऐसे यू शेप बनेगी। उसके बाद देखें इसके जो वर्ड पॉइंट्स आए हैं, क्या आया हुआ है, पहला पॉइंट क्या आया हुआ है -2.5 और y0, तो -2 ढूंढे कहाँ पे है, 1 2 और ये है, ये पॉइंट आ गया आपका। फिर क्या है 2 और 0, तो x कितना है 2, y0, तो 2 काउंट करें कहाँ 1 और 2, ये बन गया। फिर क्या है 0 और -10, x 0 और y कितना है -10 है, ये वाला है y -10। तो ये देखिए यू शेप जो बन रही है ये वाली नहीं बन रही ना, 0 और -10 वाली देखें यहाँ पे आ रहा है पॉइंट, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ये आ रहा है, लेकिन ये इस तरह से आना चाहिए था, बट चलें देखें ये इस तरह से है। उसके बाद ये वाले पॉइंट देखें आप, x कितना है, पहला पॉइंट 2 0, x 2 है तो यहीं आ गया, दूसरा क्या है 0 2, y कितना है 2, तो वो 2 कहाँ पे है, यहाँ पे ये, तो इन दोनों पॉइंट्स को आप स्केल के साथ मिला दें, इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएं इस तरह से, ये मिल गए हैं दोनों पॉइंट्स। तो ये वाला देखिए इस तरह से, एक ये पॉइंट कॉमन आया और एक ये पॉइंट तो नज़र आ रहा है, ये पॉइंट क्या है, x कितना है 2 बट y 0 है, तो पहला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया हमारा 2 और 0। दूसरा ये वाला पॉइंट है, ये वाला, तो देखें x कितना है यहाँ पे 1 2 3 4 है ये, और y कितना है 6, तो दूसरा पॉइंट क्या आ गया -4 और 6 आया है, -4 और 6 है। स्टूडेंट आपने इन क्वेश्चंस को बड़ी केयरफुली करना है, हो सकता है मामूली मिस्टेक आ गई हो कैलकुलेशन में कहीं, तो आपने इसको ज़रा अपने अंदाज से कर लेना है। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।